हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको समझने के लिए यहां ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, जबकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। यदि मैं दो बिंदु लेता हूं ए व बी, और इसका एक अल्फांश लेता हूं dx, ये विस्थापन लेता हूं, एक dx लंबाई का एक अल्फांश लेता हूं, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये है। अब विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। विद्युत विभव क्या होता है कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। और विभवांतर क्या होता है, एक बिंदु से एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। तो हम माना कि एकांक धन आवेश को dx दूरी विस्थापित करते हैं, तो dx विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो एकांक धन आवेश Q0 को dx विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य W। अगर अपन dx विस्थापन कर रहे हैं तो कार्य भी dx dw होगा, क्योंकि थोड़ा सा विस्थापन कर रहे हैं तो कार्य भी थोड़ा सा होगा। तो dw बराबर f डॉट dx, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल और बल इंटू विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, समीकरण 1। लेकिन बल क्या होता है, बल ये कुलामीय बल, और ये विद्युत क्षेत्र के साथ कैसे परिभाषित होता है, Q E होता है। और क्योंकि ये दोनों सदिश राशि है तो ये वेक्टर लग जाए। अब समीकरण 2 को 1 में रख दो, मतलब f का मान क्या हो जाएगा, QE। तो मैं इस f की जगह क्या रख दूंगा, QE यहां रख देते हैं। तो dw बराबर QE डॉट dx। अब केवल dx विस्थापित करने में किया गया कार्य dw है,
तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो ये ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य याद करने के लिए क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। यदि मैं दोनों पक्षों का समाकलन करता हूं तो डी डब्ल्यू का समाकलन करूंगा तो ये हो जाएगा कुल कार्य डब्ल्यू के बराबर ए बी और बराबर, और इसका समाकलन करूंगा तो क्यू ई डॉट टी एक्स, और विस्थापित कहां से कर रहे हैं? ए से बी तक। अब Q का समाकलन नहीं होता है, Q एक फिक्स है तो इसको बाहर आ जाएगा, समाकलन के बाहर आ जाएगा। तो डब्ल्यू ए बी बराबर Q समाकलन ई डॉट टी एक्स ए बी। यदि मैं ए बिंदु को अनंत पर मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा? कुल कार्य W मान लेते हैं और Q को मैं इधर गुणा हो रहा तो इधर पक्षांतर करेंगे तो अपॉन Q, और बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन ये ए को इंफिनिटी माना हूं और बी तक ला रहे हैं, और ई डॉट डी एक्स। यदि आर दूरी पर लाते हैं, यदि अनंत से आर दूरी पर लाते हैं तो आर दूरी ले लेते हैं, तो यहां ए को तो अनंत ले लेंगे और बी को आर दूरी पर। लेकिन हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? कार्य अपॉन आवेश। ये समीकरण 3, 4 और 4 का मान 3 में रख दो तो है W अपॉन क्यू का मान क्या हो जाएगा? V। तो ये V बराबर समाकलन इंफिनिटी आर ई डॉट डी एक्स। तो ये अगर अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात है तो विद्युत क्षेत्र का विस्थापन के साथ अदिश गुणनफल करके इसका समाकलन करते हैं तो विभव प्राप्त होता है। थैंक यू।